Hello everyone, welcome to our expert smart class and this is your social science educator Kajol Sena here. तो ऑल द स्टूडेंट्स क्या आप सब रेडी है? रेलवे टीचर की वैकेंसी आ चुकी थी और जिसके लिए मैंने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई है और अगर अभी आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे वो वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो जितने नए बच्चे हैं, पहले तो अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज, सिलेबस तो देखो जीके जीए का बताऊंगी मैं आज, लेकिन ये है कि ओवरऑल सिलेबस से रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर आपको डिटेल्ड वीडियो दिखेगी आरआरबी टीचर वैकेंसी की। ठीक है, तो आज हम जो करने वाले हैं वो रहेगा आपका जीके और जीए का सिलेबस। ठीक है, जीके जीएस का सिलेबस लाइक कि कितने मार्क्स का आता है और इसमें आरआरबी ने पहली बार जो ये टीचिंग वैकेंसी की नोटिफिकेशन निकाली है तो इसमें कितना सिलेबस इन्होंने दिया है या क्या क्या चीज़ें कहाँ से पार्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जीए के या फिर हम जीए कहें, देखो जीके तो एक स्टैटिक में कहूंगी, लेकिन अगर जीए की बात करूं या जीएस की बात करूं तो वो एक वास्ट थोड़ा सा एस्पेक्ट पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पढ़े कहाँ से। ठीक है ना, कि जीके इतना वार्ड, देखो जीके तो सिर्फ स्टैटिक में से आएगा, लेकिन जो जीएस है वो इतनी ज्यादा बड़ी है जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी सब कुछ देखना है। तो कैसे क्या क्या हम करने वाले हैं, हमारी जर्नी कैसे रहेगी, मैं आपके साथ जीके और जीएस की जो है पूरी तैयारी आपको करवाऊंगी और हमारी जो जर्नी रहेगी बहुत अच्छी रहने वाली है। और लिमिटेड, देखो हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, हमें लिमिटेड पढ़ना है, क्योंकि वही चीज है कि देखो वेटेज देख लो पहले आप कितना है। तो जीके जीएस का वैसे मैंने वेटेज आपको बताया था, 15 जो है क्वेश्चन होंगे और कितने मार्क्स के होंगे, 15 ही मार्क्स के, यानी 1 मार्क का एक क्वेश्चन। ठीक है, तो 15 मार्क्स की तैयारी हमारी रहने वाली है। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आपको जो है टीचर, जो इन सब्जेक्ट्स के टीचर है वो आपको अच्छे से वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे और आपकी जो तैयारी है वो और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। चलिए, तो बात करेंगे कि जीए, यानी कि इसको आप बोल सकते हो इसमें जीके भी आएगा। ठीक है, इसमें जनरल स्टडीज का पार्ट पूछा जाता है, तो कैसे क्या रहने वाला है 15 मार्क्स में वो हम डिस्कस करेंगे। तो तैयार हैं आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या क्या टॉपिक्स इसमें आ सकते हैं। अगर हम बात करें नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, देखो करंट अफेयर्स ये आप जितने भी एग्जाम्स ले लीजिए, देखो जितने भी आप एग्जाम्स ले लीजिए, आरआरबी ने जो कंडक्ट करवाए हैं, अब आरआरबी ने क्या किया है, अभी देखिए आप, आरआरबी ने अभी फर्स्ट टाइम टीचिंग वैकेंसी निकाली है ये। ठीक है, इससे पहले हमारी एनटीपीसी आती है, ग्रुप डी आती है, तो आरआरबी की डिफरेंट काइंड की वैकेंसीज अभी ग्रुप डी की आ चुकी हैं। तो अलग अलग वैकेंसीज जो है आरआरबी क्या करती है, अपलोड करती है। बट फर्स्ट टाइम ये जो टीचिंग वैकेंसी आई है इसमें क्या रहेगा या कैसा जीके जीए का पैटर्न जो हमारा रहने वाला है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करता है। क्योंकि देखो एक बार को आप ये सोच लेते हो कि मैथ्स का सिलेबस गिवन है, ठीक है, मैथ्स में अगर आप जाएंगे अभी पोर्शन में तो उसमें अलग अलग आपको जो है पोर्शन चैप्टर वाइज दिख जाएंगे, आप रीजनिंग में चैप्टर वाइज देख लोगे। लेकिन जीके जीएस में कुछ भी ना ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर चैप्टर्स मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या करना रहता है, अभी देखो करंट अफेयर्स, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि करंट अफेयर्स कितना, क्योंकि करंट अफेयर्स तो आप जितना भी पढ़ो उतना ही कम है। तो इसमें जो करंट अफेयर्स है वो मान के चलिए कि अगर एग्जाम 25 के मार्च या अप्रैल में होता है सपोज, ठीक है, तो आप मान के चलो कि 24 का जो जितने भी लास्ट के 3-4 मंथ्स रह चुके हैं, यानी कि हम बात करें कि अक्टूबर से लेकर, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और जब तक भी पेपर होता है तब तक का तो आपको मतलब 6-7 मंथ्स का करंट अफेयर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप बच नहीं सकते, इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और कौन करवाएगा ये तैयारी, मैं आपके साथ जो है डेली करंट अफेयर की सीरीज लेके आऊंगी और जितने भी हमारा 24 के करंट अफेयर्स है उसको भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। अब इंडियन ज्योग्राफी में अगर आप देखो तो 40+ टॉपिक है, समझ रहे हैं आप बात को, इंडियन ज्योग्राफी में अकेले 40+ टॉपिक है। तो क्या पढ़े और क्या कितना पढ़े, क्या छोड़े, सबसे बड़ी बात है कि व्हाट टू लीव, है ना। अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं होगी ना तो आप क्या करोगे, पूरी ज्योग्राफी की बुक, देखो बहुत सारी बुक आती है मार्केट में अवेलेबल है, इंडियन ज्योग्राफी की, वर्ल्ड ज्योग्राफी की। अब इंडियन ज्योग्राफी की बुक आप लेते हैं तो उसमें 40+ टॉपिक्स हैं, और आप अगर बिल्कुल स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, आपने कभी कोई एग्जाम नहीं दिया है और स्पेशली आपने आरआरबी में कोई एग्जाम नहीं दिया, तो आपको कोई आइडिया ही नहीं रहेगा कि हम कितना पढ़ें। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसीलिए देखो इस चैनल पर, एक्सपर्ट स्मार्ट क्लास पर, आपको यही चीज, यही एक जो जर्नी है, एक वे है, मतलब आपको अपने गोल पर कैसे पहुंचना है, आपको अपने मंजिल को कैसे पाना है, वही चीज, वही रास्ते आपको समझाए जाएंगे हमारे चैनल पर। ठीक है, तो इसलिए सिलेबस को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से देखो, अगर आपको कहीं जाना है ना,
आप कहीं पर भी जा रहे हो और आपको रास्ता नहीं पता है तो आप भटक जाओगे। तो वही चीज़ यहाँ है, सिलेबस को अच्छे से देखिए, मतलब आपको पता रहे कि मैं आपको पूरे सिलेबस में टॉपिक वाइज क्या-क्या करवाने वाली हूँ, ठीक है? तो ज्योग्राफी को हम ऐसे जो है बहुत अच्छे से, वैसे ज्योग्राफी मेरा भी एक फेवरेट रहा है शुरू से ही, ठीक है? वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है ये और बहुत इंटरेस्टिंग है, मैप वाइज हम इसको करेंगे। आरआरबी में किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं ज्योग्राफी से, उसको भी हम डील करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द फ्रीडम मूवमेंट। देखो, इंडिया की जो हिस्ट्री रही है, देखो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंशियंट, मेडिवियल और आपका मॉडर्न। तो इंडियन हिस्ट्री में जो मेन क्वेश्चन आते हैं, वैसे अब तक जो ट्रेंड था वो ये था कि मॉडर्न हिस्ट्री से आते थे, लाइक कि फ्रीडम मूवमेंट वगैरह। लेकिन आजकल का जो है थोड़ा बहुत एग्जाम्स में आप देखते होंगे, जो बच्चे देते रहते हैं एग्जाम्स, उनको पता होगा एंशियंट से पूछे जाने लगे क्वेश्चन, ठीक है? ट्रेंड चेंज होता रहता है, तो हमें भी क्या है, वी हैव टू गो विद द फ्लो ऑफ ट्रेंड, तो ट्रेंड के फ्लो के साथ चलना है हमें। तो फ्रीडम मूवमेंट भी पढ़ेंगे और हम साथ ही साथ क्या पढ़ेंगे, कल्चर और एंशियंट हिस्ट्री को भी रिकवर करेंगे। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की। देखिए इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, अब इसमें भी इतने आर्टिकल्स, आप देखिए 400 प्लस, तो क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, ठीक है? ये मैटर करता है कि आप कौन से आर्टिकल को इंपॉर्टेंस देंगे और कौन से आर्टिकल्स पे आपको हल्का हल्का थोड़ा सा एक ग्लांस देना है। तो उसके लिए भी हम पूरी तैयारी रखेंगे, आपको मैं मेन आर्टिकल्स कराऊंगी और स्पेशली जो प्रीवियस ईयर जो में जो आए हुए हैं पेपर्स में, उन आर्टिकल्स को हम सबसे पहले कवर अप करेंगे। क्लियर है इतनी चीज? ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी का ऑल्दो वेटेज थोड़ा सा कम होता है, बाकी जितने भी ये पार्ट मैंने आपको बताए हैं जीएस के, उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा वेटेज इसका कम होता है, बट छोड़ना नहीं है। देखो इंडियन इकोनॉमी में अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं तो करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि जीडीपी से रिलेटेड, इन्फ्लेशन से रिलेटेड, महंगाई, है ना? तो ये सारे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स से। तो इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा हम इन तीनों के बाद लास्ट में करेंगे, ठीक है? बाकी प्रीवियस ईयर में हम इकोनॉमी को कवर करते रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड। इन्वायरमेंटल इशू यानी कि जो पर्यावरण के इश्यूज रहते हैं, मुद्दे, तो उनसे रिलेटेड क्या चीजें पूछी गई है प्रीवियस ईयर्स में और क्या आ सकती है, कौन सा जो एरिया है वो ज्यादा खास है, तो उसको हम पढ़ने वाले हैं। चलिए बात करेंगे खेलों के बारे में, यानी स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से भी थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, अगर आप एनटीपीसी देख लें या फिर आप बाकी टेक्निकल एग्जाम्स, ठीक है, छोटे मोटे जो एग्जाम्स, या फिर और भी बाकी जितने भी आरआरबी जो है कंडक्ट करवाता है, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उसको भी हम कवर करेंगे। क्लियर है इतनी चीज? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। देखो साइंटिफिक का मतलब यहाँ पे ये मत मानना कि मैडम आप तो कह रहे हो कि साइंस तो अलग है, जनरल साइंस अलग आएगा, ठीक है? अभी जो हमने पोर्शन देखा है जनरल साइंस का एरिया अलग है, उसमें अप टू 10th तक का लेवल जो है वो देखा जाएगा। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जीएस में जनरल साइंटिफिक यानी कि क्या टेक्नोलॉजी निकल के आई है, क्या क्या नए नए डेवलपमेंट हमारे देश में अब हो रहे हैं, यानी करंट अफेयर्स। आप समझ रहे हो मेरी बात? देखो एक चीज मैं बताना चाहूंगी, ये जो करंट अफेयर होता है ना, ये करंट अफेयर मेनली इसमें से जितना पार्ट पूछा जाता है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रहता है, मेजॉरिटी में इन्वायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड रहता है, और आपका ये जनरल साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से, ठीक है? स्पोर्ट्स से भी थोड़ा बहुत करंट में आ जाता है। कहने का मतलब ये जो 4 मेजर एरिया है, ये करंट के जितने भी क्वेश्चन है इन चारों से पूछे जाते हैं। आप बात को समझ रहे हैं मेरी? ठीक है, तो करंट के साथ साथ इन चारों की तैयारी बहुत अच्छे से होती रहेगी। तो पॉलिटी, इकोनॉमी और ये हिस्ट्री में भी कौन सा, एंशियंट प्लस आपका मेडिवल भी थोड़ा, और मेन फोकस कहाँ रहेगा, फ्रीडम पर। उसके बाद ज्योग्राफी और सीए। देखो ये जितना भी सिलेबस मैंने बताया ना, आप आरआरबी की वेबसाइट पर देखो, ये सिर्फ हेडिंग वाइज ऐसे दिया हुआ है, बट चैप्टर वाइज नहीं है। चैप्टर वाइज नहीं है तो दिक्कत आने वाली है बहुत ज्यादा, अगर आप किसी की भी गाइडेंस नहीं लेते हो, अगर आप कोई भी किसी भी चीज की हेल्प नहीं लेते हो, तो आप खुद से नहीं कर पाओगे, ठीक है? इतनी तो चीज है। आप इसलिए सिलेबस का आपको अच्छे से पहले एनालिसिस करना है, बता दिया मैंने क्या क्या चीजें हम करवाएंगे। और जो भी देखो, पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, उसके बाद हम हिस्ट्री, और फिर धीरे धीरे हम करंट अफेयर्स तो देखो डेली ही चलेगी, और उसके साथ में इकोनॉमी भी करवा दूंगी। तो ये सारी चीजें करवाने में देखो टाइम भी लगता है, और ये है कि थोड़ा सा इसमें टाइम देना पड़ेगा आपको, ठीक है, जीएस में, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा वास्ट रहता है, तो प्रॉपर रेडी रहिएगा। और ये जर्नी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि जीएस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप इतने मतलब आप रट नहीं सकते हो, ठीक है? आप कुछ भी कर लो, आप
आपका माइंड कितना अच्छा हो, लेकिन आप इसमें रट नहीं सकते। इसमें आपको जब तक आपको टॉपिक वाइज कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो आपको परेशानी आने वाली है, क्योंकि इतना अब देखो ज्योग्राफी को अगर मैं बोलूं तो ज्योग्राफी में अगर मैं करंट से इसको रिलेट करवाऊं, तो जैसे नेशनल पार्क, अब नेशनल पार्क ही अगर मान लो मैं आपको टॉपिक करवा रही हूँ और उसमें 80 नेशनल पार्क है, तो क्या आपको 80 पूरे करने हैं? नहीं, उसमें से हम बताएंगे कि आपको नेशनल पार्क्स कौन से करने हैं, आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन सी करनी है, या रिवर्स कौन सी करनी है, मतलब जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ हम वही फोकस करेंगे। और इतनी तो मैं मतलब गारंटी कह लो या फिर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की 15 मार्क्स का है। और अगर आप प्रॉपर सारी वीडियोस देखेंगे तो 15 में से आप 12 के आसपास, मतलब 12 प्लस आराम से ले आओगे, कहीं नहीं गए। ठीक है, सिर्फ वीडियोस देखनी है और डेली क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, इतना सा काम आपको करना है। और बस ये सारी चीजें आप समझ चुके हैं कि क्या क्या सिलेबस में आएगा। ठीक है, ध्यान रखना इसकी तैयारी जितनी जल्दी शुरू हो जाए उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा वास्ट पार्ट है हमारे सिलेबस का। बाकी प्रोफेशनल एबिलिटी की क्लासेस आपको मिल जाएगी, मैथ्स की, रीजनिंग की, है ना, तो ये सारी क्लासेस आपको चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। बाकी बने रहिए हमारे साथ। आरआरबी का जो ये अब की बार जो वैकेंसी आई है टीचिंग की, मतलब इसमें सब कुछ मतलब बढ़िया रहेगा। अगर एक जॉब आपको मिलती है, मतलब एक जॉब का मतलब एक सीट चाहिए, अब आप ये मत देखना कि सीट्स कम है, देखो वैकेंसी कम है लेकिन आपको मतलब नहीं, आपको एक सीट चाहिए। आप अपने हर सब्जेक्ट को स्ट्रांग रखो, मानते हैं कि आपका कोई सब्जेक्ट वीक हो सकता है, उस वीक सब्जेक्ट पे आप थोड़ा सा और काम करो, और बाकी जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसके आप कंसेप्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर लगा लो। ठीक है, तो जीएस बहुत बच्चों का वीक रहता है। ठीक है, मैंने जितना देखा है जीएस में भी किसी का पॉलिटी अच्छा है या ज्योग्राफी अच्छा है, तो उसी चीज को आपको कैसे कवर अप करना है वही मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो अब इसके बाद सीधा हम क्लास में मिलेंगे और मैं आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगी इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड। ठीक है, कोई भी सिलेबस से रिलेटेड कोई क्वेरी अगर आपको आती है तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। और मिलते हैं हमारी ज्योग्राफी के साथ, तो बने रहिए हमारे चैनल पे। और अगर अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए, बिकॉज इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको वीडियोस की, है ना, जब मैं आपका फर्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी। और धीरे धीरे हमारी ये जो जीएस की जर्नी है बहुत अच्छी रहेगी, शानदार रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही इंथुजियाज्म के साथ हम बने रहेंगे। थैंक यू सो मच।